जैसे ही F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो देखिए वो एड्रेस बार हमारा एडिट हो गया और वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दिस पीसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज में F1 से लेकर F12 फंक्शन की का उपयोग करना। दोस्तों वैसे कीबोर्ड पर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग प्रकार की कीज होती है, लेकिन जो कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती हैं, उनका बहुत ही स्पेशल उपयोग होता है जो कि लगभग विंडोज यूज करने वाले 90% लोग उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं या जानते ही नहीं। यूट्यूब पर भी जाकर आप देखते हैं तो इस पर बहुत सारी वीडियो बनी है, लेकिन लगभग 80% तक वीडियो में सही से नहीं बताया गया। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पर, उसमें कभी की से कुछ और कभी की से कुछ और एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया गया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज के अंतर्गत F1 से लेकर F12 फंक्शन की का क्या उपयोग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला की है F1 फंक्शन की। F1 फंक्शन की का उपयोग किसी भी विंडो में हेल्प लेने के लिए किया जाता है। मीन दोस्तों कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं या विंडोज के अंतर्गत स्टैंड बाय मोड में है और आप हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं तो F1 की प्रेस करें। चलिए हम उसका यूज करके आपको दिखाते हैं। तो अब प्रेस करते हैं F1 की। जैसे ही F1 की प्रेस करेंगे तो गेट हेल्प का एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि विंडो 10 या विंडो 10 के एबव जो भी विंडोज है उसमें ऑनलाइन ही हेल्प प्रदान किया जाता है। इससे पहले जो भी वर्जन थे उसमें ऑफलाइन भी हेल्प प्रदान होता था और ऑनलाइन भी। तो ध्यान रहे कि आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है। तो ये तो नॉर्मली था दोस्तों कि हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर थे और F1 की प्रेस करें तो ऑटोमेटिक ही हेल्प का विंडो ओपन होकर आ गया। यदि दोस्तों आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं या कुछ भी वहां पर आप हेल्प चाहते हैं, तुरंत ही उस प्रोग्राम से संबंधित हेल्प का विंडो ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं और रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करते हैं नोटपैड टाइप करने के बाद ओके को प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो नोटपैड का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर F1 की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही F1 की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कोई ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसमें हेल्प का विंडो ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों अभी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए देखें यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है नो इंटरनेट। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला की है F2 फंक्शन की। F2 फंक्शन की का उपयोग सिलेक्टेड किसी भी आइटम को रीनेम करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम से मतलब दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर या किसी विंडो के अंतर्गत कोई भी प्रोग्राम फाइल हो, फोल्डर हो या इमेज हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी फाइल, फोल्डर, वीडियो, MP3 फाइल हो तो उसको आइटम बोलते हैं विंडोज की लैंग्वेज में। जैसे देखें यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है F1 to F12 इसका नाम है। अगर जो आप इसका नाम बदलना चाहते हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम को क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने रीनेम को क्लिक करा यह एडिट मोड में हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सीधे इसका नाम टाइप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ इसका नाम हो जाए पवन इन्फोटेक, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा पवन इन्फोटेक। ध्यान रहे दोस्तों अभी आपने देखा था जब हमने रीनेम करा था तो वह नेम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड था और वहां पर मैंने बैक स्पेस की प्रेस नहीं करा। आपको भी दोस्तों अगर जो पूरा नाम बदलना है तो बैक स्पेस की प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप अपना नाम टाइप करिए, पुराना नाम ऑटोमेटिक ही वहां से रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए नीचे वाले फाइल का भी नाम मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसे मैंने सेलेक्ट करा, इस पर राइट क्लिक करा और रीनेम को क्लिक करा। अब देखिए यह एडिट हो गया और साथ ही साथ यह पूरा सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ इसको वेब हमने टाइप करा और एंटर की प्रेस करा। देखिए इसका नाम चेंज हो गया। ऐसे दोस्तों जस्ट इसके नीचे देखिए एक फोल्डर है जिसका नाम है GTA गेम। अगर तो इसे मैं रीनेम करना चाहता हूं तो अब आपको दोस्तों राइट क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल उस आइटम को, उस फोल्डर को या फाइल को या इमेज जो भी जिस भी प्रकार का वह आइटम है उसे सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से F2 की प्रेस करिए। जैसे ही F2 की प्रेस करेंगे वह ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगा और सेलेक्ट मोड में होगा। जैसे इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ पवन, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा पवन।
एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए इसका नाम चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक और बात आपको याद रखनी है, यदि किसी आइटम के नाम को चेंज करते वक्त आप उसमें थोड़ा ही बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है साउंड शॉर्टकट, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, F2 की प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जब ये एडिट मोड में हो जाए तो उसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यह डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नाम यहाँ पर टाइप करना है, जैसे मान लीजिए इसके बीच में मुझे ऐड करना है न्यू, तो मैंने टाइप करा न्यू। इसके बाद वाला मीन्स इसके अब आगे की तरफ जो कि राइट साइड टेक्स्ट है उसे डिलीट करना है, तो डिलीट की प्रेस करते रहेंगे, एक एक देखेंगे इसमें से कैरेक्टर मिट जाएगा। और खाली जगह पे क्लिक कर देंगे या एंटर की प्रेस कर देंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी किसी भी आइटम के नाम के बीच में कोई अक्षर रखना हो या एक अक्षर मिटाना हो तो उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस करें और उसमें कहीं पर भी क्लिक कर दें और एरो की सहायता से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पर भी चले जाएं और वहां पर जाकर उस कैरेक्टर को बैक स्पेस या डिलीट की मदद से मिटा दें और उसके बाद से जो भी कैरेक्टर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा की है F3 फंक्शन की। F3 फंक्शन की का उपयोग विंडोज में या ब्राउजर में सर्च करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार की आइटम यदि आपने अपने ड्राइव के अंदर सेव करके रखा है और आप उसका लोकेशन भूल गए हैं तो आप प्रत्येक ड्राइव में जाकर उसके थोड़े से मैचिंग कैरेक्टर टाइप करके आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ यदि ब्राउजर में है या कोई पीडीएफ फाइल ओपन किया है उसमें भी मैचिंग टेक्स्ट को टाइप करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डी ड्राइव को ओपन कर दे रहा हूँ। डी ड्राइव को ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ कि इस डी ड्राइव के अंदर जितनी भी पेज मेकर की फाइल हो वो हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों F3 की प्रेस करेंगे। प्रेस करने से पूर्व मैं आपको दिखा दूं, राइट हैंड साइड में एक सर्च बॉक्स बटन होता है जो कि सर्च का होता है। जैसे ही हम F3 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही वो हाईलाइट हो जाएगा। चलिए अब प्रेस करते हैं F3। देखिए जैसे हमने प्रेस करा ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो गया और पहले से हमने कुछ कैरेक्टर इसमें टाइप करके ढूंढा था वो देखिए हिस्ट्री यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए हम पेज मेकर की फाइल ढूंढना चाहते हैं तो पेज मेकर की फाइल का एक्सटेंशन होता है .pmd। तो यहाँ पर टाइप करेंगे .pmd और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे अब विंडोज हमारा यहाँ पे फाइंड करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको एड्रेस बार में। अब देख रहे होंगे आप जहाँ जहाँ पर pmd डिस्प्ले हुआ है वो सारी फाइलें यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके मिल रही है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वो सारी फाइलें मिल रही है। जैसे देखिए दोस्तों इस फाइल का नाम है IPMT। चलिए मैं इसे बैक कर देता हूँ और सिर्फ उसी ही फाइल को मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ IP। सिर्फ मान लीजिए इतना ही हमको याद है। तो देखिए हमने टाइप करा IP और ऑटोमेटिक IP जिस आइटम या जिस फाइल फोल्डर के नाम में मैच करेगा वह फाइल फोल्डर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सर्च होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी विंडोज के अंतर्गत अगर कोई भी फाइल आप सर्च करना चाहते हैं तो आप F3 फंक्शन की का उपयोग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों अगर जो आपकी फाइल डी ड्राइव के अंदर नहीं है और आपके कंप्यूटर में और भी ड्राइव है तो आप उस ड्राइव को ओपन कर लें और तब फाइंड करें तो आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसे जितने भी ड्राइव होंगे उन्हें ओपन करके और फिर आप फाइंड आउट करें, आसानी से आपकी फाइल मिल जाएगी। चलिए इसे करते हैं क्लोज। हम ब्राउजर में इसका उपयोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करा। क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट तो हम है नहीं लेकिन पहले से हमने कुछ पेज ओपन करके रखा था जो कि देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए एक पेज पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर हम कुछ आइटम को ढूंढ कर कि क्या वह मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम F3 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F3 की प्रेस करेंगे तो ऊपर देखिए टॉप में यहाँ पर सर्च का एक बॉक्स आ गया। अब आप क्या ढूंढना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ द। तो यहाँ पर टाइप करेंगे THE द। तो देखिए यहाँ पे 53 द टोटल इस पेज में है। 53 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और पहले नंबर पर है। अब ऊपर नीचे यहाँ पर क्लिक करके हम आसानी से उस द पर जा सकते हैं, उतने नंबर के द पर। तो इस प्रकार ब्राउजर में भी F3 की का उपयोग करके आप स्पेशल कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला की है दोस्तों F4 फंक्शन की। F4 फंक्शन की का उपयोग एड्रेस बार को एडिट करने के लिए किया जाता है। इस पर दोस्तों आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अक्सर जितनी भी वीडियो YouTube पर बनी है या आपको जो भी बताया होगा F4 को बहुत अच्छे से नहीं बताया है
और साथ ही साथ इसके साथ अल्ट की का कॉम्बिनेशन बताया। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आपको F4 फंक्शन की का उपयोग बताता हूँ कि विंडोज के अंदर इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने एक्सप्लोरर को ओपन कर लीजिए या दिस पीसी को ओपन कर लीजिए। यदि दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से एक्सेस करना चाहते हैं या किसी ड्राइव में जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको F4 फंक्शन की को प्रेस करना होगा। जैसे ही F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो ये देखें एड्रेस बार जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है यह एडिट हो जाएगा। चलिए हम प्रेस करते हैं। सबसे पहले माउस पॉइंटर थोड़ा दूर कर देते हैं। अब F4 फंक्शन की को प्रेस करते हैं। जैसे ही F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो देखिए वो एड्रेस बार हमारा एडिट हो गया और वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दिस पीसी। उसके नीचे C और D ड्राइव आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि हमने इसके पहले एक एक ड्राइव को चेक करा था यहाँ से जाकर, तो वहाँ पर हिस्ट्री नजर आ रही है। चलिए हम इसे यहाँ से कर देते हैं बैक करने के बाद देखिए बिल्कुल खाली है। यदि दोस्तों हमें डी ड्राइव को ओपन करना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे डी और यहाँ पर लगाएंगे कॉलन। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कंसोल मोड में यानी कि टेक्स्ट मोड में किसी भी ड्राइव को अगर जो आपको दिखाना होगा तो उसके आगे कॉलन को जरूर लगाना होगा। तो हमने लगाया कॉलन और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो वह ड्राइव ओपन हो जाएगा। जैसा कि देखिए अभी डी ड्राइव ओपन हो गया। यदि दोस्तों मैं सी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो फिर से F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे। एड्रेस बार एडिट हो गया, बैक करेंगे, सी टाइप करेंगे, कॉलन लगाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, उस ड्राइव में आप चले जाएंगे। यदि ऐसे आपने कोई पेन ड्राइव लगाया हो या अलग से कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव लगाया होगा और उसका नाम यहाँ पर शो कर रहा होगा तो आप उस ड्राइव का नाम टाइप करके आसानी से एड्रेस बार की मदद से वहां पर जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो आप किसी स्पेशल फाइल फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं सिंपल सिंगल टाइप करके एंटर करके, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखें कि वो आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेल वाली ये फोल्डर हमें ओपन करनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं पेज को थोड़ा रिप्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, डी कॉलन, यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और उस फोल्डर का नाम टाइप कर देंगे जिस फोल्डर में हमें डायरेक्ट जाना है। एंटर की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे आप एक्सेल नाम के फोल्डर में पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पर दिस पीसी के अंदर हम लोकल डिस्क डी में है, उसके बाद से एक्सेल में है। चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखिए हमने बैक करा और फिर से इसे ओपन करा। अब एक्सेल के अंदर जाकर देखते हैं। देखिए इसी लोकेशन पर हम गए थे। दोबारा मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्सेल फोल्डर हमारा ओपन हुआ था। यदि यह नहीं समझ में आया तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस करा ताकि हम एक्सप्लोरर में आ जाए। उसके बाद हमने F4 की प्रेस करा, यहाँ पर बैक करा, उसके बाद दोस्तों डी कॉलन बैकवर्ड स्लैश और टाइप करा सॉफ्टवेयर और एंटर की प्रेस करा। जैसे ही एंटर की प्रेस करा देखिए जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर हमने रखा हुआ है। चलिए इसे करते हैं क्लोज। साथ ही साथ दोस्तों अल्ट के साथ F4 की प्रेस करते हैं तो ओपन हुई विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं और कंप्यूटर को भी शट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रहे कंप्यूटर शट डाउन तब होगा जब कोई भी एक्सप्लोरर या सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हुआ होगा। यदि सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो वह क्लोज हो जाएगा, उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं लाइव आपको दिखाई देता हूँ। जैसे देखिए ये पवन नाम का फोल्डर यहाँ पर ओपन हुआ है, इसे हमें क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे, यह देखें क्लोज हो गया। अब दोस्तों हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो अल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे तो शट डाउन विंडो का छोटा सा विंडो आएगा। आप यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके यूजर को स्विच कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, स्लीप मोड में कर सकते हैं, शट डाउन और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। अगर जो इस विंडो को हटाना होगा तो एस्केप की प्रेस करेंगे या हट जाएगा। तो अल्ट के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विंडोज में F4 की का क्या उपयोग है वो आपने अच्छे से यहाँ पर सीख लिया। अगला की है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की का उपयोग किसी भी विंडो स्क्रीन या विंडो को रिफ्रेश करने और किसी भी ब्राउजर को रीलोड करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम देखें तो कभी कभी कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो फाइल हमारी वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर F5 की को प्रेस करना होता है ताकि वह स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए और पुराने स्क्रीन को छोड़कर जो नया स्क्रीन होना चाहिए वह डिस्प्ले हो जाए। तो यह कभी कभी होता है जब आपका रैम का सेल डिस्चार्ज हो गया रहता है, चार्ज नहीं हुआ होता है, तो कॉपी पेस्ट वाला जो स्क्रीन होता है वह जल्दी नहीं आ पाता है। वैसे इसके लिए मैं स्पेशल एक डीप वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि देखिए रिफ्रेश करने से वास्तव में हो क्या रहा है। तो चलिए अभी रिफ्रेश समझ गए आप विंडो स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए। यदि आप किसी ब्राउजर में होंगे, जैसे मैं गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दे रहा हूँ,
किसी भी कारण से आपका पेज लोड नहीं हो पा रहा है, या अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है, किसी पेज को ओपन किए थे और अचानक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, उस अवस्था में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं नो इंटरनेट कनेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, और थोड़ी ही देर में इंटरनेट वापस कनेक्ट हो गया, तब आप F5 की प्रेस करेंगे तो वह पेज रीलोड हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, पुराने मोड में हमारा ब्राउजर दिख रहा था जो कि हमने सर्च करके रखा था। यदि हम इस पेज को रीलोड करते हैं तो देखिए नो इंटरनेट का मैसेज आ रहा है, यानी कि इंटरनेट से यह डिस्कनेक्ट हो गया, और जैसे कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से उस पेज पर हमें पहुंचा दिया जाएगा। चलिए इसे करते हैं क्लोज। और साथ ही साथ यदि आप जीमेल को ओपन करके रखे हैं और कोई व्यक्ति आपको मेल किया है और आपके इनबॉक्स में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि पुराना वाला स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं, आप F5 की प्रेस करें तुरंत स्क्रीन रीलोड होगा या रिफ्रेश होगा और वह मेल उसमें डिस्प्ले हो जाएगा यदि उसने भेजा होगा तब। तो F5 की का भी उपयोग कई जगह है, लेकिन विंडोज के अंतर्गत रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अगला की है दोस्तों F6 फंक्शन की। F6 फंक्शन की का उपयोग एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप किसी ब्राउजर में हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार को हाईलाइट करने या URL को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, अभी कई लोग बताते हैं कि विंडोज के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं आपको उपयोग दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं इस वेब नाम के फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ध्यान से आप देखेंगे तो मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब समझते हैं, अभी हमने बताया F6 फंक्शन की का उपयोग एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए किया जाता है। तो अभी देखें तो जो हमारा टोटल स्क्रीन दिख रहा है यह दो भाग में बटा हुआ है। जब हमने बेसिक पढ़ाया होगा तब भी आपको बताया होगा, यदि नहीं पढ़ाया होगा या आप नहीं जानते होंगे तो चलिए अभी समझ लीजिए कि जो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन आप देख रहे हैं दो भागों में बटा हुआ है। एक बैकग्राउंड जिस पर की छोटे छोटे आइकन डिस्प्ले होते हैं, और निचला जो कि हॉरिजॉन्टल पट्टी आपको नजर आ रहा है टास्क बार। तो यदि आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके रखें और टास्क बार में जाना चाहते हैं तो F6 की को प्रेस करेंगे, और गलती से आप टास्क बार पर हैं तो आप डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो F6 की को प्रेस करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैंने वेब को सिलेक्ट करके रखा है। चलिए अब मैं टास्क बार पर आपको जाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान इस स्टार्ट बटन पर रखें, माउस पॉइंटर को बीच में रखते हैं, अब प्रेस करते हैं F6। देखिए जैसे हमने F6 की प्रेस करा, स्टार्ट बटन सेलेक्ट हो गया और उसके ऊपर आपको स्टार्ट भी नजर आ रहा था। फिर से मैं F6 की प्रेस करता हूँ, सर्च आपको डिस्प्ले हो रहा है, वो बॉक्स सेलेक्ट हो गया। फिर से F6 की देखिए अब टॉक टू कार्टोना सेलेक्ट हो गया है। अब फिर से F6 की प्रेस करते हैं तो देखिए टास्क व्यू सेलेक्ट हो गया जिसका नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है टास्क बार पर। फिर से F6 की प्रेस करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सेलेक्ट हो गया। फिर से F6 देखिए अब मूव कर रहा है। अभी हम नोटिफिकेशन एरिया में आ गए हैं जो कि सेलेक्ट है शो हिडन आइकन। फिर से F6 की प्रेस करते हैं, अभी शो डेस्कटॉप बटन पे चला गया। अब देखिए फिर से F6 की प्रेस करते हैं, हमारी फाइल दोबारा सेलेक्ट हो गई। अब एक एक मूव कर रहा है। चलिए अब मैं तेजी से प्रेस कर रहा हूँ और आप पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखिए। F6 की देखिए मूव कर रहा है, मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मूव कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो F6 की का उपयोग एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप किसी ब्राउजर में होंगे, जैसे कि मैं फायरफॉक्स को ओपन कर देता हूँ, देखिए मैंने फायरफॉक्स को डबल क्लिक करा और ये हमारा फायरफॉक्स का ब्राउजर ओपन हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ URL के अंदर टाइप कर दे रहा हूँ www, YouTube को ही मैं ओपन कर देता हूँ। वैसे इंटरनेट तो कनेक्ट है नहीं, तो देखें यहाँ पे समथिंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का एरर आ रहा है, इसको इग्नोर करें। फिलहाल हमको यह ध्यान रखना है कि यदि हमें एड्रेस बार में कोई और URL टाइप करना है तो उसके लिए दोस्तों F6 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F6 की प्रेस करेंगे तो करंट जो एड्रेस बार के अंदर URL होगा ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे Ctrl+C करके कॉपी भी कर सकते हैं, या कॉपी नहीं करना है, अब हमें दूसरा कोई वेबसाइट ओपन करना है तो डायरेक्ट अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर टाइप कर ले, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, यह भी नहीं ओपन होगा क्योंकि इंटरनेट से हम कनेक्ट है नहीं। अब दोस्तों यदि आप एड्रेस बार को ही सिर्फ हाईलाइट कर पा रहे हैं तो इतना ही नहीं, आप एक पेन से दूसरे पेन में जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। अब F6 की प्रेस करते हैं, देखिए हाईलाइट हो गया हमारा एड्रेस बार। दोबारा F6 की प्रेस करते हैं, देखिए इसके नीचे यहाँ पे आपको डॉट डॉट लाइन नजर आ रही है। अभी यह पेन सेलेक्टेड हो गया है, यहाँ पर हम नीचे जा सकते हैं, स्पेस बार की प्रेस करके हम इसमें भी मूवमेंट कर सकते हैं,
यदि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो हम नीचे की तरफ मूव कर पाते हैं यहाँ से। चलिए कोई इशू नहीं है, F6 की प्रेस करते हैं, दोबारा देखिए वह सेलेक्ट हो गया। यदि कोई पेज ओपन हुआ होता तो यह टैब भी सिलेक्ट हो जाता। तो चलिए दोबारा F6 की प्रेस करते हैं, देखिए अभी मूव कर रहा है फटाफट। कभी यह नीचे वाला विंडो सिलेक्ट हो रहा है और कभी एड्रेस बार, आप देख पा रहे हैं। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अगला की है F7 फंक्शन की। F7 फंक्शन की का नॉर्मली विंडोज में कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग दोस्तों किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 80% प्रोग्राम जिसमें कि टेक्स्ट से संबंधित काम किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए किया जाता है। खासकर 100% की बात करें तो इसका उपयोग ऑफिस में ही सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें कि एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए F7 की को रिजर्व किया गया। चलिए एक प्रोग्राम ओपन करके देखते हैं ऑफिस का। तो हमने विंडो प्लस R की प्रेस करा, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करा विन वर्ड और एंटर की प्रेस करा। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करा और देखिए यहाँ पर यह पेज ओपन होकर आ गया। अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक नाम टाइप कर दे रहा हूँ, कोई सा भी, जैसे एक फूल का नाम मैं टाइप कर दे रहा हूँ या फ्लावर ही टाइप कर देता हूँ, FLAWER। एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ही हमने FLAWER टाइप करा था और यहाँ पे हो गया FLOWOR, जो कि सही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ COMPUTER। दोस्तों वैसे ये गलत है, आप कहेंगे COMPUTER। यदि हम यहाँ पर गलती नहीं करेंगे तो F7 की का उपयोग कैसे सीख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर टाइप करा कंप्यूटर और एंटर की प्रेस करा, तो देखिए इसके नीचे रेड कलर में लाइन आपको नजर आ रही है, जिग जैक लाइन नजर आ रही होगी, जो कि यह दर्शा रहा है कि यह स्पेलिंग गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं एक और लाइन टाइप कर देता हूँ, ही इज अ बॉय और एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, देखिए यहाँ पे डबल ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ही इज अ बॉय। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, किसी भी मीनिंग के या स्पेलिंग के नीचे अगर जो रेड कलर में लाइन आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। और यदि किसी भी लाइन या वर्ड के नीचे डबल ब्लू लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर मिस्टेक कैसे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस टेक्स्ट को ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर F7 की प्रेस करते हैं। जैसे हमने F7 की प्रेस करा, देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया कंप्यूटर, और इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि आप इन वर्ड से इसका चेंजिंग कर सकते हैं, जो कि यह वाला गलत है। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ कंप्यूटर में। मैंने क्लिक करा कंप्यूटर, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आ गया कंप्यूटर। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रामर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ही इज अ बॉय। बॉय के जस्ट बाद ही ये फुल स्टॉप वाला जो होता है ना बटन, फुल स्टॉप का जो सिंबल होता है, वो आप अपनी लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में डॉट बोल सकते हैं, जो कि जैसे ही लाइन खत्म होती है आखिरी कैरेक्टर के पास में होता है। नीचे की तरफ आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ऊपर देखिए थोड़ा सा दूर है। तो चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे इसे मैंने क्लिक करा, देखिए ऑटोमेटिक यह सही हो गया, मीन्स पास आ गया, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ओके को क्लिक करते हैं, देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसे करते हैं क्लोज, डोंट सेव। अगला की है F8 फंक्शन की। F8 फंक्शन की का उपयोग विंडोज में बूट मेनू तथा सेफ मोड को ओपन करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि F8 फंक्शन की का उपयोग विंडोज 7 तक और उसके पहले के विंडोज में और डेस्कटॉप कंप्यूटर में बूट होते समय बूट मेनू को ओपन करने तथा सेफ मोड में ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर इमेज जो आप देख रहे हैं सेफ मोड, वैसे यह आजकल लैपटॉप में उपलब्ध नहीं है और विंडोज 10 में। यहाँ पर ऊपर ही आप देख सकते हैं विंडोज 7 डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसे सेफ मोड में ओपन करने के लिए F8 फंक्शन की का उपयोग किया जाता था। लेकिन ध्यान रहे यह सेफ मोड तभी आप ओपन कर सकते थे जब आपका कंप्यूटर बूट या रिबूट हो रहा होगा, और कई डेस्कटॉप कंप्यूटर थे जिसको बूट कराने के लिए F8 फंक्शन की का उपयोग किया जाता था। आज के विंडोज में और लैपटॉप में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन F8 फंक्शन की का उपयोग आप अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ,
विंडो प्लस आर की प्रेस करा, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करा विन वर्ड और ओके को क्लिक करा और एंटर की प्रेस करा ताकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाए। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करा और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर हमने टाइप करा रैंड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एग्जांपल के लिए थोड़े से यहाँ पर पैराग्राफ लेने के लिए और एंटर की प्रेस करा। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर इस थोड़े से वर्ड को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो F8 की प्रेस करेंगे तो देखेंगे एक लाइन बढ़ गया। फिर से F8 की प्रेस करेंगे, फिर से F8 की प्रेस करेंगे, देखिए एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। फिर से F8 की प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। यही प्रक्रिया दोस्तों आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं क्लोज, यहाँ पे कर देते हैं डोंट सेव और यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल है, इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक करा देखिए हमारी एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अब दोस्तों मान लीजिए हमें ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये वाला कॉलम, उसके बाद ये वाला कॉलम। तो दोस्तों उस तरह आपको कंट्रोल या शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि बिना कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस किए हुए हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए दोस्तों F8 की प्रेस करें और F8 की को प्रेस करने से पूर्व सीट 1 और इसके नीचे स्टेटस बार पर आकर देखें तो कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब यहाँ पर F8 की प्रेस करते हैं, जैसे F8 की प्रेस करेंगे एक्सटेंड सिलेक्शन का यहाँ पे देखिए मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स की एक्सटेंड सिलेक्शन यहाँ पर ऑन हो गया। अब जिस भी आप सेल को सेलेक्ट किए होंगे अप एरो की और लेफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए उसके साथ सिलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, जिधर भी आप चाहें सिलेक्शन को घटा और बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन को आपको रिमूव करना होगा, यानी कि जो सिलेक्शन का यहाँ पे यानी कि यहाँ पर एक्सटेंड सिलेक्शन का जो ऑप्शन आपने इनेबल करा है उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो F8 की प्रेस करें, ये डिसेबल हो जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन नहीं बनेगा। आप देख पा रहे हैं अप एरो की, डाउन और लेफ्ट राइट का हम उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल का ही एक समय में बन रहा है। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला की है F9 की। F9 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर में या कई डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी बूट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसकी आवश्यकता उस वक्त पड़ती है जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अपने कंप्यूटर के अपने राइटर में विंडोज की डीवीडी या यूएसबी में विंडोज इंस्टॉलेशन की बूटेबल पेन ड्राइव लगाकर F9 की प्रेस करेंगे तो बूट मेनू ओपन होकर आ जाएगा। जैसे बूट मेनू ओपन होगा तो आपकी पेन ड्राइव या डीवीडी डिस्प्ले होगी, उसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो वह इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज का इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो आपको F9 का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। लेकिन दोस्तों आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका छोटा सा हम दोस्तों आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों विंडो प्लस आर की प्रेस करा, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करा विन वर्ड और एंटर की प्रेस करा। जैसे एंटर की प्रेस करा देखिए माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो गया। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करा। उसके बाद से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बस छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इंसर्ट को क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर टेबल के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे और एक छोटा सा यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम कोई सा भी अमाउंट फीड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप करा 20, दूसरे वाले रो में भी टाइप करा 20 और तीसरे वाले में भी टाइप करा 20। दोस्तों मान लेते हैं ये तीन जगह हमारे अलग अलग खर्चे हैं, इनको हम जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने के लिए दोस्तों जैसे आपने टेबल बनाया था तो यहाँ पर देखिए डिजाइन और लेआउट दो टैब ऑटोमेटिक टैब बार में जुड़ गया। यहाँ पर लेआउट को क्लिक करेंगे और लेआउट को क्लिक करने के बाद सबसे आखिरी वाले ग्रुप में आखिरी ऑप्शन फार्मूला, इसे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान दें इससे पहले जिस सेल में आप इसका टोटल देखना चाहते हैं उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और फार्मूला को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही डिफॉल्ट रूप में सम एबव यहाँ पे टाइप हुआ नजर आपको आएगा। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, ओके को क्लिक कर देना। जैसे ओके को क्लिक करेंगे देखिए आंसर आ गया 60। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं पहली दफा जो हमने खर्चा करा था हम भूल कर यहाँ पे 20 कर दिए, 40 था, दूसरी जगह 60 था और तीसरी जगह 30 था। तो अब आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कोई भी चेंजिंग आपको नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको F9 की प्रेस करना है। जैसे ही F9 की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ही जो आपने टोटल करा था उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है उस मान को सेलेक्ट करके रखना होगा। जैसे मैं अभी F9 की प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव के लिए जो योग है उस वाले सेल में जो डेटा है उसे सेलेक्ट करना है और तब F9 की प्रेस करना है। जैसे F9 की प्रेस करेंगे आप देखेंगे
एबव में यानी कि ऊपर में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग मान में चेंजिंग हो गई है। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज और कर देते हैं डोंट सेव। ठीक ऐसे ही दोस्तों एक्सेल में भी होता है। जब हमने एक्सेल से संबंधित F9 फंक्शन की वीडियो बनाई है उसमें जाकर आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला की है F10 फंक्शन की। F10 फंक्शन की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोग्राम में रिबन और टैब के शॉर्टकट की को देखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, जो कि एक एक्सेल की फाइल है, और जैसे हमने उसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करा, देखिए हमारे एक्सेल के प्रोग्राम में ओपन होकर आ गई है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर शॉर्टकट की मदद से हमें काम करना है। जैसे मान लीजिए हमें इसे कलर करना है। सपोज हमने ये जो सेल सिलेक्ट करा है इसे कलर करना है। कलर करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर तो आ रहा है, आप क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट की मदद से चाहते हैं और आपको उसका शॉर्टकट नहीं पता है, तो उसके लिए दोस्तों आप F10 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F10 की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गए इनके नाम। अब दोस्तों यह ऑप्शन होम टैब में है और हमें इसे ही यूज करना है, तो होम टैब के लिए H है तो H की प्रेस करेंगे। जैसे H की प्रेस करेंगे तो अब उसका शॉर्टकट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए हाईलाइट करने के लिए है H, तो हम यहाँ पर H की को प्रेस करते हैं। जैसे H की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। कलर, आप कलर को सिलेक्ट कर लेंगे एरो की मदद से या माउस की सहायता से, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप शॉर्टकट की को हाईलाइट कर सकते हैं। इसे कर देते हैं मिनिमाइज। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो आप नोटपैड प्रोग्राम को ओपन किए हो, जैसे कि हमने यहाँ पे नोटपैड को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करा, इसमें मीनू बार को आपको सक्रिय करना है, तो F10 की को प्रेस करेंगे। देखिए मीनू बार में जो मीनू है, हर मीनू के एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपको नजर आ रहा है। जैसे हमें व्यू टैब को ओपन करना है तो वी कैरेक्टर के नीचे देखिए अंडरलाइन है, तो उसके लिए हमें वी की को प्रेस करना होगा। देखिए ये हाईलाइट हो गया। चलिए एस्केप की प्रेस करते हैं, पुनः एस्केप की प्रेस करते हैं। देखिए अब हट गया क्योंकि हमने मेनू बार को सक्रिय नहीं किया है। यदि मेनू बार को सक्रिय करना चाहते हैं तो F10 की प्रेस करें, देखिए सक्रिय हो जाएगा। दोस्तों इसका आप किसी भी विंडो के अंतर्गत उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला की है F11। F11 फंक्शन की का उपयोग क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में वह रीस्टोर करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। अभी जो आप ब्राउजर देख रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखें। अगर बहुत ही ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए ऊपर आपको यहाँ पर टैब नजर आ रहा है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन नजर आ रहा है, और नीचे यहाँ पर आकर देखते हैं तो लास्ट वाला जो आपको लाइन नजर आ रहा है उसे आप देख लें। फाइनली देखने के बाद दोस्तों अगर जो आप इसे फुल स्क्रीन पर करना चाहते हैं तो F11 की प्रेस करें। जैसे F11 की प्रेस करेंगे यह पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा टास्क बार गायब हो गया, ऊपर से देखें तो यहाँ से मेनू गायब हो गया, या यूं कहें तो टैब का जो ऑप्शन नजर आ रहा था वो गायब हो गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी यहाँ से गायब हो गए, और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन हमारी यह नजर आ रही थी, उसके नीचे भी आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा नजर आने लगा। तो इस प्रकार आप ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में कर सकते हैं। वापस इसको करना चाहते हैं मींस रीस्टोर या पुरानी अवस्था में, तो फिर से F11 की प्रेस करें, पुरानी अवस्था में यह आ जाएगा। तो चलिए इसे कर देते हैं क्लोज। अगला की है F12 की। F12 फंक्शन की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोग्राम में सेव एज का विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अभी यहाँ पर जो हमारा माउस नजर आ रहा है, पवन इन्फोटेक नाम की एक एक्सेल की फाइल है। चलिए इसे डबल क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे डबल क्लिक करा, यह एक्सेल के अंतर्गत देखिए ओपन होकर आ गया। दोस्तों यह पहले से हमारी फाइल सेव है डेस्कटॉप पर, जिसका नाम पवन इन्फोटेक है। यदि इसी फाइल को मैं उसी लोकेशन पर फिर से सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे तो सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। अब फाइल नेम में जो भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ पर नाम दे दें। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ पवन एक्सेल फाइल। आप जो चाहे इच्छा अनुसार नाम दे सकते हैं और यहाँ पर सेव को क्लिक करें। इसे करते हैं क्लोज। अब आप देखेंगे जस्ट उसके बगल में दूसरी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी पवन एक्सेल फाइल के नाम से। तो ध्यान रहे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, या यूं कहें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम है उसमें किसी भी फाइल को आप ओपन किए हैं उसे दोबारा सेव करना चाहते हैं तो F12 फंक्शन की मदद से सेव एज का विंडो ओपन करके उसे सेव कर सकते हैं मनचाहे नाम और मनचाहे लोकेशन पर। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा विंडोज में कीबोर्ड पर मौजूद F1 से लेकर F12 फंक्शन की का उपयोग करना।
आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।